हेलो एवरीवन, मैं वासुदेव और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्स्ट क्या होता है, फाइनल क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना बेसिक प्रोग्राम लिख लेते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, अब हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल मान लो पाई इक्वल्स टू, अब पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगी 3.14 होती है और ये फिक्स होती है। इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट पाई। ठीक है, रन करके देखते हैं तो हम लोगों के तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम लोग इस पाई की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, पाई इक्वल्स टू 5। तो ये वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो गई। लेकिन आप लॉजिकली सोचो कि जो पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, मतलब पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहेगी। वो 5 नहीं हो सकती, वो 6 नहीं हो सकती, वो कोई और अदर वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस चीज़ को प्रोग्राम पे लिखेंगे और इस पाई की वैल्यू को हम लोग चेंज कर देंगे तो एरर आ जाएगा ना। अगर पाई की वैल्यू फिक्स है हमेशा के लिए और हम लोग वेयर का यूज़ करके हम लोग पाई की वैल्यू मान लो गलती से चेंज कर देते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम में या पूरे कोड में हम लोगों के एरर शो कर देगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्स्ट का। ठीक है, तो कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14 और इसको प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं, पाई। अब कॉन्स्ट में हम लोग चेंज करके देख लेते हैं, पाई इक्वल्स टू मान लो 5 करके देखते हैं तो यहाँ पे एरर शो कर जाएगी। मतलब क्या है कि कॉन्स्ट का यूज़ करके हम लोग, अगर हम लोगों ने किसी वैल्यू को फिक्स कर दिया है फिर वो दोबारा से उसको ओवरराइट या फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग फाइनल का यूज़ करते हैं। फाइनल भी देखते हैं कि फाइनल में क्या होगा। फाइनल में भी ये एरर आ रही है। मतलब अगर हम लोगों ने किसी वैल्यू को फिक्स कर दिया है तो वो वापस से चेंज नहीं हो सकती, वो चाहे कॉन्स्ट हो या फाइनल हो। ठीक है, तो ये जो हम लोगों की कॉस्ट वैल्यू हो गई जो हम लोगों ने असाइन कर दी 3.14 और हम लोगों की फाइनल जो जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है जो हो गई 9.8। मतलब ये भी फिक्स होती है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं और इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट में भी अगर आप एक बार वैल्यू फिक्स कर दो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती और फाइनल में भी अगर एक बार आप वैल्यू फिक्स कर दो तो वो भी चेंज नहीं हो सकती। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैं बताता हूँ। मान लो आपको आज की डेट और टाइम पता करना है तो आपने क्या किया, फाइनल आज की डेट, टुडे डेट इक्वल्स टू एक हम लोगों के पास होता है डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट टुडे डेट। रन करके देखते हैं तो हम लोगों के पास जो है वो आज की डेट आ गई और टाइम आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने फाइनल का यूज़ किया है। अब हम लोग सोच लो, अब इसमें कॉन्स्ट का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, मतलब अगर ये दोनों सेम हैं तो कॉन्स्ट में भी हम लोगों को कोई और एरर शो नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्ट, लेकिन यहाँ पे एरर शो हो गई। अब इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे हम लोग दोनों में अगर वैल्यू असाइन कर दें और इस दोनों की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे एरर क्यों शो हो रही है। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्ट होता है वो कंपाइल टाइम वैल्यू है, कंपाइल टाइम वैल्यू, और जो फाइनल है वो रन टाइम वैल्यू है, रन टाइम वैल्यू। मतलब इस चीज़ को हम लोग दोबारा समझते हैं, कॉस्ट का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोगों को कोई वैल्यू पहले से ही पता हो। ठीक है, और फाइनल का यूज़ तब करते हैं जब हम लोगों को पहले से वैल्यू पता ना हो, वो हम लोगों को वैल्यू
रन टाइम पे पता चले, यानी जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर दें उसके बाद हम लोगों को ये वैल्यू पता चले। जैसे कि टाइम जो है वो रन करने के बाद कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कॉन्स्ट का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं इस टाइम डेट को निकालने के लिए, क्योंकि हम लोगों को इसकी वैल्यू पहले से नहीं पता है। ठीक है, अब हम लोग कॉन्स्ट का यूज़ तब करेंगे जब वैल्यू 100% फिक्स हो। ठीक है, हम लोगों को पहले से पता हो और वो चेंज भी ना हो, जैसे कि कोई नंबर हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गई, कोई कलर्स हो गई। ठीक है, और फाइनल का यूज़ तब करो जब हम लोगों को वैल्यू बाद में मिले, लेकिन एक बार अगर मिल जाए उसके बाद वो कभी चेंज ना हो। जैसे कि डेट टाइम हो गया, यूज़र इनपुट हो गया, एपीआई से डेटा हो गया। अब एपीआई से डेटा का क्या मतलब है, जैसे मान लो हम लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। ठीक है, और मान लो हम लोगों को ये जो इस पेज का जो डेटा है हम लोगों को वो फैच करना है। ठीक है, अब जैसे इस पेज का जो डेटा है वो हम लोग को बाद में मिलेगा, और जैसे ये पीटर इंग्लैंड है, ये नेम तो कभी चेंज नहीं होगा। मान लो अगर ये डेटा हम लोग पूरा फैच कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग को मिल जाता है तो ये जो डेटा है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस काम के लिए हम लोग फाइनल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से थोड़ा और समझा दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।